अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, दरस कुरान के बाद अब अगला मौजूद है तहरीकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत। मुक़र्रिर हैं हमारे मोहतरम नबी रज़ा साहब। सो उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ, तहरीकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत पर हमारे सामने इज़हार ख्याल फरमाएँ। मोहतरम नबी रज़ा साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा आज का मौजू तहरीकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत है। बहैसियत मुसलमान अगर हम देखें कि अल्लाह ताला ने हमें जो दीन इस्लाम का जो ये निज़ाम दिया है, इस निज़ाम की जो अहमियत है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को रहती दुनिया तक तमाम इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए जो है वो हमें दिया है। ये रहती दुनिया तक जो है तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई करती है। और इस इस्लाम का जो माखिज़ है जो हम लेते हैं वो वही के ऊपर है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद जो हमें अता किया है और फिर जो हमें सुन्नत है, ये इसके माखिज़ हैं जो इस निज़ाम के। अगर हम तारीफ़ के लिहाज से देखें तो निज़ाम नज़म के जो मायने हैं वो लड़ी में पिरो देना, इकट्ठा कर लेना, चीज़ों को जमा कर लेना, ताकि क्या हो, इसकी वजह यही है कि हर चीज़ जब तक उसको इकट्ठा ना किया जाए, उसको जो है जमा न किया जाए, उसको कोई तरतीब ना दी जाए, तो क्या होता है उससे वो काम नहीं लिया जा सकता। यानी नज़म यही है कि चीज़ों को इस तरह जोड़ा जाए कि उनसे मतलूबा फ़वाइद हासिल हो सकें। और ज़ब्त कहते हैं कि तादीबी इक़दाम यानी सज़ा के तौर पर, जैसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पे कि फ़लाँ की जायदाद ज़ब्त हो गई, यानी उसकी जो है वो चीज़ें जो उसके पास थी वो उससे ज़ब्त कर ली गई, कानूनी तौर पर ये पॉइंट है। तो इसमें हमारे सामने जो तारीफ़ आई है ना, उससे यही बात है कि जब हमें कोई काम करना है और उसके सही फ़वाइद हासिल करने हैं तो नज़्म व ज़ब्त की अहमियत जो है वो हमारे सामने पेश आती है। और यही बात है कि कल जो सबसे पहली हिदायत आपके सामने कामरान साहब ने रखी थी कि इस इज्तिमा को कामयाब बनाने के लिए हमें नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करना है। यानी हम जो यहाँ पर बैठे हैं उसका जो है मुज़ाहरा कर रहे हैं, इसको इसकी कामयाबी का सारा दारोमदार किस पर है? नज़्म व ज़ब्त पर ही है। तो इसको अगर हम देखें कि इस्लाम के अंदर इसकी अहमियत नज़्म व ज़ब्त की, तो इस्लाम जो है नज़्म व ज़ब्त पर बहुत ज़ोर देता है। इस्लाम के अंदर जो अहमियत है वो बाहमी इत्तेफाक की है, इज्तिमाइयत की है, और एक कोई भी इज्तिमाइयत बग़ैर नज़्म व ज़ब्त के चल नहीं सकती। किसी की अगर इताअत नहीं की जाएगी तो वो काम जो है वो किसी सूरत भी सही से हो नहीं सकता। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो 5 अरकान हमें नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, इसके अंदर ऐसी ज़बरदस्त नज़्म व ज़ब्त हमें नज़र आता है कि जब आपको नमाज के हवाले से देख लें कि क्या कहा गया कि नमाज के लिए जब आप जाएं तो दौड़ के नहीं जाना, सुकून से मुतमईन होकर चले जाएं। और अगर एक रकात निकल जाती है, आपकी नमाज छूट रही है, लेकिन आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे जो है इस्लाम के ऊपर कोई वो आए कि ये किस तरीके से जा रहा है, तो चाल तक के ऊपर जो है आपको वो दिया है। और फिर जब आप नमाज में शामिल हो गए तो आपकी जो रकात निकल गई है तो ये बता दिया गया कि अब आपने इमाम की जो है इक्तिदा करनी है। इमाम अगर रुकू में है तो आपने रुकू करना है, सजदे में तो सजदे में, और जब वो सलाम फेर ले तो फिर अपनी बकिया नमाज आपने अदा करनी। कितना ज़बरदस्त हमारे को जो ये निज़ाम अल्लाह ताला ने दिया है, तो ये बता दिया कि नज़्म व ज़ब्त क्या चीज़ होती है। इसी तरीके से रोज़े का मामला देख लें कि रोज़ा जो हमें अल्लाह ताला ने एक मखसूस महीना दिया है, मखसूस दिन दिए हैं और मखसूस टाइम तक हमें जो है कहा है कि इस टाइम जो है खाना पीना छोड़ दो और इस टाइम जो है
आप रोज़ा अफ्तार कर लीजिए। तो ये हमारे सामने बहुत एक मिसाल अल्लाह ताला ने यहाँ पर वाज़े कर दी नज़्म व ज़ब्त के हवाले से कि अमीर हो या गरीब एक ही वक्त में जो है वो रोज़ा रखेगा, और जो गरीब आदमी है उसके अंदर सब्र का जो है वो मादा पैदा हो, और जो अमीर आदमी है उसको एहसास हो कि गरीबों की भूख का और उनकी प्यास का, ताकि वो उनका ख्याल करे। इसी तरीके से ज़कात को देख लें, हज का मामला देख लें। हज के अंदर भी बता दिया कि हज के दौरान कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा कि भाग दौड़ का, बिल्कुल सुकून रहो के जो है आपने सारे काम जो है अंजाम देने हैं। तो जिस भी रुकन को इस्लाम के आप देख लें, वहाँ पर आपको नज़्म व ज़ब्त का जो है बिल्कुल वाज़े तौर पर जो है ना चीज़ें नज़र आएंगी कि इतना डिसिप्लिन आपको मिलेगा कि वाकई आप कहेंगे कि ये एक ऐसा निज़ाम है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही फ़ायदेमंद है। आप जिस चीज़ को भी इस्लाम के उठा के देख लें, क्यों, इसके पीछे वो अल्लाह ताला की वही है, अल्लाह ताला का वो कलाम है जो आखिरी कलाम है, और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें मिला है। तो कुरान और सुन्नत जो है ये जब हम पकड़ लेंगे तो इंशाअल्लाह हमें जो है इस्लाम की जो है इस निज़ाम पर जो है हमारे को अमल करने की तौफीक मिल जाएगी। दूसरी चीज़ जो है आमूमी तौर पर अगर हम देख लें तो आम ज़िंदगी में भी कोई इंसान जो है कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक कि वो कोई नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा नहीं करेगा, मिलजुल के काम नहीं करेगा, तो उसका काम जो है वो सही नहीं होगा। अगर इंतशार होगा तो इंतशार से तो कभी भी कोई चीज़ या कोई भी काम सही होता नहीं है। मिसाल अगर हम देख लें, चाहे हम घड़ी की मिसाल देख लें, चाहे हम घड़ी की उसके गाड़ी की मिसाल देख लें, तो जिस तरीके से पुर्ज़ों को जोड़कर जब उनको एक मखसूस निज़ाम में हम ढालते हैं तब जाके हमें वो जो है वक्त सही बताती है घड़ी। इसी तरीके से गाड़ी के पुर्ज़ों को जब हम मखसूस उसको जो है पुर्ज़ों को जोड़ के इंजन स्टार्ट करते हैं और फिर उस पर बैठ के हम चले जाते हैं, हमारे दिल में ख्वाहिश होती है कि हम अपनी कुर्सियों समेत अपने सोफ़ों समेत जो है उड़ जाएं। लेकिन इस उड़ने के लिए फिर क्या जहाज़ बनाया गया, और जहाज़ के ज़रिए आप जो है उड़ जाते हैं अपनी ख्वाहिश की। किसने आपकी जो मकसद, जिस मकसद के हासिल करना चाहते हैं, उसी मकसद, जितना बड़ा मकसद है उतने ही बड़े फिर पुर्ज़े आएंगे, और जितना छोटा मकसद होगा फिर उसी हिसाब से जो है वो पुर्ज़े इस्तेमाल करेंगे। और ये बात भी इसमें शामिल है कि कोई भी पुर्ज़ा जो है वो अपनी जगह बहुत अहम होता है, चाहे वो छोटा सा स्क्रू हो। अगर वो छोटा सा स्क्रू भी ढीला हो गया तो पूरी गाड़ी को ख़राब कर सकता है। कोई छोटा सा नट हो या कोई बड़ा जो है पुर्ज़ा है, अगर आप देखते हैं जहाज़ है उड़ा, बहुत अच्छे तरीके से उड़ रहा है, लेकिन व्हील खुलने ने इनकार कर दिया, व्हील नहीं खुले तो वही जहाज़ क्रैश हो जाता है। और जब उसकी हमारे सामने आता है भाई जहाज़ कैसे तबाह हो गया जी, इसके व्हील नहीं खुले, तो कितना छोटा इस जहाज़ के मामले में व्हील का क्या मामला है, कोई ख़ास नहीं। लेकिन यही अगर उस नज़्म से की पाबंदी करने से इनकार कर देता है तो पूरे जहाज़ को ले डूबता है। इसी तरीके से जो है हम अगर ये देख लें कि तहरीकी ज़िंदगी के हवाले से, तहरीकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है नज़्म व ज़ब्त की। जैसे ये हमारा प्रोग्राम हो रहा है, इस हवाले से भी हम बात कर सकते हैं। और जब तक दीन गालिब नहीं होता, जब दीन गालिब होता है तब तो एक जमात होती है, उसको हम जमात कहते हैं। लेकिन जब दीन गालिब नहीं होता तो मुख्तलिफ़ जमातें उस दीन को गालिब करने के लिए काम कर रही होती हैं। तो जो भी जिस जमात से वाबस्ता है तो वो उस जमात का हिस्सा है। तो हमने शऊरी तौर पर तहरीक इस्लामी को चुना है, तो तहरीक इस्लामी हमारे लिए एक खसूसी जमात है। हम इसके अंदर जो है इसके तकाज़ों को खुसूसी तौर पर पूरा करने की कोशिश करेंगे, और अगर इसके जो तकाज़े हम नहीं समझेंगे और इसके तकाज़ों को पूरा नहीं करेंगे तो ये तहरीक आगे नहीं बढ़ सकती। इसमें छोटे से छोटा काम भी जो है वो नज़्म के तौर पे हमें करना होगा, और बड़ा जो भी काम जिम्मेदारी जो जिसकी जहाँ लगाई जाती है वो समझी जाएगी कि भाई ये नज़्म का तकाज़ा है। अगर इताअत अमीरी नहीं होगी
अगर कोई हमें काम दिया गया, उसको काम करने वाले नहीं होंगे तो वो काम कैसे होगा। तो वो काम करने के लिए एक नज़्म की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से ज़ब्त की बात है कि सज़ा के तौर पर, जैसे अल्लाह ताला ने इस्लाम में भी सज़ाएँ रखी हैं कि जो है अगर रोज़ा टूट गया तो कफ़ारा अदा कर दो, या कसम तोड़नी है तो कफ़ारा दो। तो इसी तरीके से सदक़ात रखे हैं अल्लाह ताला ने। तो जो नज़्म हमें काम दे रहा है और जो हमारी ज़िम्मेदारी लगा रहा है, उसमें अगर हमारी कोताही, सबसे बड़ी कोताही तो यही है कि हम वक्त पे नहीं पहुँचते। तो जब हम वक्त पे नहीं पहुँचते तो अगर हम सदक़े के तौर पर कुछ अपना माल भी खर्च करेंगे तो हमारा जहाँ माल लगा होगा हमारा दिल भी वहाँ लगेगा। तो जब दिल वहाँ लगेगा तो इंशाअल्लाह फिर हम इताअत अमीरी की तरफ आएंगे कि भाई हमें जो काम दिया जा रहा है तो इस काम को हम बर वक्त कर लें। वरना यह है कि हमें जो है कुछ सदका खैरात भी जो है करना ज़रूरी हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए, यानी इस चीज़ को करने के लिए अपने अंदर ये जज्बात को पैदा करने के हवाले से बात है कि जिस तरीके से तौबा इस्तग़फ़ार की जाती है, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने सदक़ात के हवाले से रखा है, तो हमें इन तमाम चीज़ों को समझना है। तो बस मैं अपनी बात इन्हीं चंद कलमात पर ही ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है नज़्म के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।